हेलो एवरीवन, खमा खनीसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ कि अब हमारे पास में बचे हैं सिर्फ 3 महीने का टाइम एग्जाम में। जैसे कि जुलाई में पेपर है और मार्च का भी आधा महीना गया, समझाई मानो आप ना गया। तो 3.5 महीने की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अब इन 3.5 महीनों में किन किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है एग्जाम में तैयारी करते टाइम। अभी सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको सबसे अलग होकर, गायब होकर पढ़ना पड़ेगा इन 3.5 महीनों में। मैं नहीं जानती इतने दिनों से आप कैसे स्टडी कर रहे थे, साथ में स्टडी कर रहे थे, आपके आसपास का माहौल कैसा था, आपका वातावरण कैसा था आसपास का जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अब मैं आपको कहना चाहूंगी एक कोना पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको 3-3.5 महीने आपको उसी जगह बैठे रहना है, अपनी स्टडी करनी है और पूरा मन लगाकर अपनी किताबों को पूरा पढ़ना है। क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले जरूरी जो काम है ना, वो है हमारी किताबों को हमें अच्छे से पढ़ना और अच्छे से उनका चिंतन मनन करना। इसके अलावा आपकी सेकंड प्रायोरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप यही रखो कि हाँ, मुझे मेरी बुक्स पढ़नी है, मुझे मेरा सिलेबस पढ़ना है, मुझे मेरे एमसीक्यू तैयार करने हैं, मुझे मेरे टेस्ट वगैरह देने हैं, कितने क्या मार्क्स मेरे आते हैं, ये आपको तैयार करना है। तो सबसे पहला जो काम है ना, आपको यही करना है कि 3.5 महीने के लिए आपको सबसे अलग होकर, गायब होकर पढ़ना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, मेल में अगर मैं बॉयज वगैरह की बात करूँ या मेल की, तो वो लोग तो फिर भी कैसे जैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं की जो लाइफ होती है ना, बहुत स्ट्रगल वाली होती है, सच बता रही हूँ मैं। अगर हम चाहते हैं, ऐसा चाहकर भी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आज सोचा कि आज मैं इस कोने को पकड़ लेती हूँ, तो अचानक से मेरे पास कोई ना कोई काम आ जाएगा कि पहले आप ये काम करो, ये वाला काम बाद में करना। इस तरह से महिलाओं की जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारा स्ट्रगल होता है। ये मैं भी अच्छे से मानती हूँ और आप भी अच्छे से जानते होंगे। लेकिन फिर भी मैं फीमेल्स को कहना चाहूंगी, जितना टाइम आपको मिलता है ना, उतना सबसे अलग होकर हमें पढ़ाई करनी है। घर गृहस्थी वाली सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि बस मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपने मन के अंदर एक जुनून बनाकर रखना और हाँ, खुश होकर पढ़ाई करनी है। हमें घर का काम भी करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है और खुश होकर पढ़ाई करना है। जितना टाइम हमें मिलता है वो हमें सबसे अलग होकर पढ़ना ही है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और 3.5 महीने आप सिर्फ मेरी इन बातों का ध्यान रखो। ज्यादा दिनों के लिए मैं भी नहीं कह रही हूँ, जितना हो सके ना हम हमारा बेस्ट देंगे। बाकी फल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा एक ही काम है, कर्म करते रहना। और जो फल है ना, वो जो फल होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता है, कर्म करना हमारे हाथ में होता है। तो फ्रेंड्स, एक आपको मैं कहना चाहूंगी, अब सिलेक्शन के लिए हमें जोरदार मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ इस बात का आपको कहना चाहूंगी, या फिर अगर विस्तार से इस बात को मैं बताऊं, तो अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो जहां पर आप बैठे हो या फिर आप बार बार डिमोटिवेट होते हो, तो आप जहां पर बैठे हो वहां पर लिख लीजिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे सिलेक्शन चाहिए। या फिर आपका जो भी सपना है उसको अपने सामने एक खाली पेज पर रख कर लगाकर चिपका लीजिए, ताकि हमें हर वक्त वो चीज याद रहे, हर वक्त हमारे माइंड में रहे। हम बिना फालतू किसी के बारे में सोचे ही ना। अगर हमारी सोच में भी कोई बात आए ना, तो सिर्फ एक ही बात आए कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, या फिर ये सिलेक्शन मुझे लेना ही है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना। सिलेक्शन के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। सिलेबस बहुत बड़ा है, पोस्ट बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर शून्य से शुरुआत कर रहे हैं तो भी अपने आप को पीछे नहीं समझना है। और हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ आसान है, ऐसा सोचते हुए हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। और आपको कहना चाहूंगी, आपका जो भी समय वेस्ट हो रहा है ना, उसको अब आपको बचाना चाहिए। कि आपको ऐसे देखना है कि 24 घंटों के अंदर मैं अपना समय कहाँ खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी कौन सी बात है या फिर ऐसा कौन सा समय है जो मुझे नहीं पता चल रहा है और वो वेस्ट होता जा रहा है। अब आपको इसका पता रखना पड़ेगा। आपका टाइम का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्टडी को हमें कंटिन्यू या कंसिस्टेंसी बनाकर रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें हमारी पढ़ाई में कौन सी जगह क्या रुकावट आ रही है, कौन सा काम ऐसा है जो हम पढ़ाई के साथ में कर रहे हैं या फिर पढ़ाई के टाइम में कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे कि हम हमारे लिए पढ़ाई का टाइम ज्यादा निकाल सके और अदर काम का टाइम कम निकाल सके। काम करने कोई नहीं आएगा, काम हमें ही करना है। लेकिन एक बना लीजिए कि हाँ, मुझे 3 या 4 घंटे में सारे काम को हमें कर लेना है। इस काम करते टाइम हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम बाकी रह गया, ये नहीं रहा। क्योंकि अगर बाकी रखोगे ना आप काम, तो जब भी पढ़ने बैठोगे आपका एक ही माइंड करेगा कि हाँ, मेरा अभी तक ये वाला काम नहीं हुआ है, तो आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो ये है, आप अपने 4 या 5 घंटे जितने भी घर का काम जो भी आप करते हो, अपना सारा काम करके उसके बाद पढ़ने बैठिए। फिर आपका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और आपको हर एक चीज अच्छे से याद होने लगेगी। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा जो वेस्ट टाइम हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें और वेस्ट टाइम को कैसे बचाएं।
तो फ्रेंड्स, एक आपको और बात का ध्यान रखने के लिए कहूँगी कि अब सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आप आदत डाल लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ कह रही हूँ आपको 3 साढ़े 3 महीने, जो कि हमारे लिए बहुत कम दिन है। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं लंबे समय से तैयारी करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको साढ़े 3 महीने के लिए कह रही हूँ कि साढ़े 3 महीने आपको जल्दी उठना है, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना है, अपने उठने का टाइमिंग आपको चेंज कर देना है। अगर आप रात को थोड़ा जल्दी सोते हो तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना है, और फिर लेट स्टडी करते हो, लेट नाइट स्टडी, तो आप अपने टाइम पर उठ सकते हो। लेकिन जो 10-11 बजे सोते हैं और फिर सुबह 7 या 6 या 7 बजे उठते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। अगर हम थोड़ा जल्दी उठेंगे ना, हमारा घर का काम जल्दी होगा, प्लस हम हमारे स्टडी के लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो आपको कहना चाहूंगी सुबह जल्दी उठना भी आपकी दिनचर्या का एक रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए कि हाँ, अब मुझे थोड़ा जल्दी उठना है। और एक बात याद रखना, एक ऐसे माइंड में रखना इस बात को कि हाँ, थोड़े से दिनों की तो बात है, मैं ये वाला स्ट्रगल का दौर भी देख लेता हूँ, या फिर ये मुश्किल है, इसका सामना भी कर लेता हूँ। अगर मुझे थोड़े से जल्दी उठने से कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं अपना कर्म जल्दी उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ, मैं अपना कर्म जो है वो करना नहीं छोड़ूंगी, भले से कुछ भी हो जाए। हाँ, मुझे पता है कि हाँ, घर में हमारे काम रहता है, हमारा हर वक्त माइंड ये करता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, इसी तरह से हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगी, अपने घर का सारा काम करने के बाद में आप फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, और आप देखना उसका कितना बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी स्ट्रेटेजी को अपनाने से सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ कि एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और सुबह जल्दी उठने का नियम आपको बना लेना चाहिए। एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि हाँ, अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा भी स्थिर करना चाहते हो, तो दुनियादारी से थोड़ा सा आप दूर रहिए। किसी की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं ना, हम सबसे अलग होकर पढ़ाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम दुनियादारी से बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, और ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। एक एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें उनको दुनियादारी के अंदर इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके एक कोना पकड़ लेना चाहिए, वहीं पर अपनी पढ़ाई वगैरह करना चाहिए। यही आपको कहना चाहूंगी। और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें होती है जो हमें एक सुकून भरी लाइफ देती है, सच बताऊं तो, क्योंकि स्ट्रगल का दौर चल रहा है, हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इनमें भी टाइम खराब होगा, मैं सच बताऊं मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मुझे पता चलने लगा है कि हाँ, हम पूरा दिन कितना एक्टिव रह पाते हैं अगर हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये सब इतनी अच्छी चीजें है ना, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको कहना चाहूंगी, जब भी हम मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, इस टाइम को बर्बाद मत समझना आप, ये हमारे पूरे दिन को एक्टिव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो इतना जरूरी है कि इससे हम पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूंगी, और जो हमारा आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, और दोनों पेपर को साथ लेकर चलना है। अब 3.5 महीने आप ये नहीं कहोगे कि हाँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है और मुझे सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। अब है कल मंडे, और मंडे से हम बनाएंगे 21 दिन का टारगेट, जो कि हमें पूरा करना है। उससे कि 21 दिन में आपको कहना चाहूँ तो हमारे 1 या 2 दिन इधर उधर जाने में हो सकते हैं, जैसे कि एक तो गणगौर फेस्टिवल आ जाएगा, और साथ में है नवरात्रि, है ना। तो बस ये है, बाकी हमें 21 दिन का जो हमने, अब हमारे 7 डेज का जो टारगेट है वो आज कंप्लीट होता है। 21 दिन का टारगेट बनाएंगे हम कल मंडे से, तो कल मंडे से हम टारगेट बनाएंगे 21 दिन का। और आप में से कौन कौन मेरे साथ में 21 दिन का टारगेट चैलेंज पूरा करने के लिए रेडी है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं भी आपके साथ तैयारी करने वाली हूँ 21 दिन का टारगेट बनाकर। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, जिस तरह से आपको लगता है वैसे पढ़िए। हो सकता है आप 5 दिन में एक बुक को कंप्लीट कर दो, हो सकता है आप 2 दिन में दो बुकों को एक साथ लेकर चलो, हो सकता है आप 6 या 10 दिन में दोनों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो, लेकिन आपको 21 दिन का टारगेट अपने हिसाब से तैयार करना है। इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबका अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ने का। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से पढ़ना पसंद हो, तो बस आपको यही कहूंगी, मेरी सिर्फ आपको एक बात माननी है कि हमने 21 दिन का टारगेट बनाया है और हमें इसे अब पूरा करना है। चाहे आप किसी भी तरह से मैनेज कीजिए, लेकिन 21 दिन आपको पढ़ाई डेली कंसिस्टेंसी से करना है, डेली मन लगाकर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहना चाहूंगी। और हाँ, अगर आप घर का कोई काम कर रहे हो, या फिर कोई किचन वगैरह में काम कर रहे हो, झाड़ू वगैरह लगा रहे हो, बर्तन वगैरह साफ कर रहे हो, तो महिलाओं को स्पेशल कहना चाहूंगी, आप घर का काम करते हुए भी क्लासेस ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, है ना, तो उसी वक्त मैं
ईयरफोन से लगाकर अपने फ़ोन से मैं क्लासेस ले सकती हूँ, क्लासेस देख सकती हूँ। उसी वक्त मानती हूँ कि पूरा 100% हमें याद नहीं होगा, लेकिन 50% हमें फिर भी याद होगा। राजस्थान करंट अफेयर्स की आप क्लास ले सकते हैं। अगर आपको मैं मेरा कहूँ ना, तो मुझे करंट अफेयर्स की क्लास घर के काम करते करते ही लेने का टाइम मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था जनवरी की PDF है मेरे पास करंट अफेयर्स की, लेकिन फिर भी मैं जो सर की क्लासेस होती है करंट अफेयर्स की, बहुत सारे सर है यूट्यूब पर क्लास देते हैं निःशुल्क, तो फिर मैं जो क्लासेस होती है उनको घर का काम करते हुए देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे 50% ना सही 30% कुछ बातें याद हुई, लेकिन मेरे माइंड में तो गई, मैंने अपना टाइम तो खराब नहीं किया। इस तरह से मैं थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ। हमें भी इसी तरह से संभालना है, घर के काम को भी संभालना है और अपनी प्रेजेंट जो हमारी स्टडी चल रही है, स्टडी की रूटीन को भी बनाकर रखना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है। कोई नहीं बताने आएगा आप इस तरह से पढ़िए, इस तरह से नहीं, लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली के मेंबर हो और हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे से तैयारी हमें करनी है। नहीं पढ़ना किसी के चक्कर में कि कौन क्या कह रहा है, नहीं पढ़ना किसी की बातों में कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, क्या कह रही होगी। नहीं याद करना है हमें किसी को, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आज आप सक्षम हो तभी आपको 10 लोग पूछने आएंगे। अगर आज आप सक्षम नहीं हो, आपसे कोई भी पूछने नहीं आएगा कि आपको इस चीज की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिए। इस बात को आप हमेशा याद रखना जिंदगी में। अगर आपको जो कुछ भी बनना है ना, या जो कुछ भी करना है, वो खुद को करना है। कोई भी इंसान साथ देने नहीं आता है और ना ही आएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई इंसान अकेले आया है, उसे अकेले ही जाना है। तो इस दुनिया में अकेले ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई नहीं आता साथ देने के लिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। आज वाली मेरी जो बातें हैं बहुत ज्यादा आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ आप 3.5 महीने तक अपने आप को मोटिवेट रखें। डीमोटिवेट कभी भी मत होने देना। आपको कुछ कमेंट्स पूछने हो या कोई कुछ भी बात पूछनी हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। लेकिन आप इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर आप लोग सेकंड ग्रेड SST सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को सीरियस करने की जरूरत है। सीरियस का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में हंसे ना, ऐसा नहीं है। हंसते हुए पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, फालतू की हेडेक भी नहीं लेनी है। दूसरों के बारे में हमें नहीं सोचना है कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। दुनियादारी को 3.5-4 महीने के लिए बिल्कुल साइड में कर दो। ये समझो कि आप हो, सिर्फ आपका टारगेट है आपके सामने और कोई भी नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखो आप। सिर्फ आपको खाना पीना अपना पढ़ाई में लग जाना है, फिर हमारा बस यही रूटीन रहने वाला है डेली का। और आपको कहना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। और कुछ मायने नहीं रखते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बस इतना ध्यान रखो कि आप जब भी आपको खाली समय मिलता है ना, उस वक्त आपको पढ़ना है। बस इतना सा मेरी आप बात याद रखना। तो फ्रेंड्स, देना चाहूंगी कुछ कमेंट्स के जवाब आपको। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, SST सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक पढ़ते हो आप। तो आपको कहना चाहूंगी SST सब्जेक्ट में मैंने इकोनॉमिक्स की बुक बताती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बता दी है, अच्छे से आपको वीडियो अपलोड कर रखा है कि मैंने इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक पढ़ी है, और मैंने अच्छे से उसका बुक रिव्यू किया है। आप एक बार मेरी वीडियो जाकर देखिए, आपको जरूर आपको बुक मिलेगी। और एक मेरे पास में कमेंट्स आया था कि दी आप किसकी प्रिपरेशन करती हो। और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ मैं, और अभी फरवरी के महीने से ही हमने शुरुआत की है। नहीं हुआ हमें ज्यादा टाइम तैयारी करते हुए, और कुछ नहीं पता कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना पता है कि हमें डेली कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ते जाना है। एक आया था कि दी SST की सारी बुक बता दो। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको एक दिन एक वीडियो लेके आऊंगी या वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको सारी SST की बुक बता दूंगी। वैसे आप लोग मेरे YouTube चैनल पर देखोगे, मैंने सारे सब्जेक्ट की आपको बुक बता रखी है। पब्लिकेट, पॉलिटिकल, सोशलॉजी और सब बता रखी है। फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने कोई बुक नहीं छोड़ी है, सारी बुक बता रखी है जो मैं पढ़ती हूँ। आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा मैंने बुक बना रखी है। यहाँ तक कि आपको थंबनेल में पता चल जाएगा कि मैंने हर एक सब्जेक्ट की बुक आपको बता रखी है। फिर भी आपको लगता है मैंने नहीं बता रखी, तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी और बुक के बारे में जरूर बताऊंगी। लेकिन आपको खुद से एक वादा करना है कि हाँ, बुक चाहे कोई भी हो, हमें उस किताब को पढ़ना है, अच्छे से उस किताब को हमें कंप्लीट करना है, उसके MCQ करने हैं, उसका चिंतन मनन करना है, और बस इसी तरह से हमें पढ़ते जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन कितना पढ़ रहा होगा, हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हमें खुद को कितना याद हुआ है। नहीं सोचना किसी के बारे में, नहीं है किसी से हमारा कंपटीशन, सिर्फ खुद से है। खुद से एक बार सवाल पूछना कि क्या मैं सेकंड ग्रेड SST सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या मैं इस एग्जाम में बैठने लायक हूँ या नहीं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।